हमसे यदि कोई सबसे ज्यादा निकट है तो वो परमात्मा है, क्योंकि ना तो हर समय पत्नी साथ रह सकती, ना हर समय पति साथ रह सकते, ना हर समय पुत्र साथ रह सकते। अरे और सब छोड़िए, ये शरीर भी हर समय साथ नहीं रहेगा, पर हर क्षण हमारे साथ में कौन है? परमात्मा। यूं कहा जा सकता है कि हवा से भी ज्यादा हरि सुलभ है, हवा से भी ज्यादा हरि सुलभ है, क्योंकि हवा हम श्वास के रूप में बाहर से लेते हैं और भगवान अंदर ही बैठे हैं, उन्हें बाहर से नहीं लेना, वो पहले से अंदर बैठे हैं। वो ज्यादा सुलभ है, ज्यादा हमारे अपने हैं। फिर भी हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि भगवान नहीं मिल रहे, शिकायत करते हैं भगवान नहीं मिल रहे। अरे भाई क्यों नहीं मिल रहे? क्या खो गए? नहीं, भगवान नहीं खोए, हम खो गए दुनिया की चकाचौंध में। और जिस दिन हम दुनिया की चकाचौंध से निकल आएंगे तो केवल वो और हम रहेंगे, उसके अलावा कोई रहेगा ही नहीं, केवल मैं और वो। और जब दृष्टि उस रूप में बदलती है, केवल वो दिखता है और कुछ दिखता नहीं है, केवल वही दिखेगा। कई बार ऐसा होता है, कोई हमारा बड़ा प्रेमी व्यक्ति कोई मिले बड़े अंतराल के बाद, कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों मिलने में इतने मगरूर हो जाएं कि पास में कौन खड़ा है, कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, वो सब भूल जाएं, हम सिर्फ उनसे बातों में और मिलने में खो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। ये प्राकृत जगत की बात है, और यही बात जब ईश्वर के साथ होती है, और जब किसी भक्त का उस परमात्मा से वैसा साक्षात्कार हो जाता है तो उसको लगता है कि और कोई है ही नहीं, एक मैं हूं और एक वो है, उसके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। अभी हमें दुनिया दिखाई दे रही है, दुनिया ही नहीं, दुनिया के दोष दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये कमी है, उसमें ये अच्छा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया। समझ लेना अभी हमें उससे लगन नहीं लगी। जिस दिन उससे लगन लग जाएगी, इतनी फुर्सत कहां है कि कौन क्या कर रहा है, हम तो साहब अपनी में खोए हुए हैं, हमें फुर्सत कहां है। इतनी फुर्सत कहां कि किसी और के विषय में सोचा जाए। जैसे अपने प्रियतम के विषय में निरंतर चिंतन करती हुई वियोगता नायिका, वो अपने प्रियतम का ही चिंतन करने में निमग्न है, उसको इतनी फुर्सत कहां है कि वो किसी और के विषय में सोचे कौन क्या कर रहा है, कौन भला है, कौन बुरा है। ये सब सोचने का उसके पास अवकाश ही नहीं है। यही दशा, बल्कि ये तो एक न्यून है, इसकी सर्वोत्कृष्ट दशा उस भक्त को प्राप्त हो जाती है जिसका तार वहां जुड़ जाता है। उसको लगता है कि अब मुझे दुनिया की सोचने के लिए परवाह कहां, समय कहां, अवकाश कहां है, कैसे सोचूं कि कौन क्या कर रहा है। मीरा को कौन दिखता है? कोई गाली दे रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई तिरस्कार कर रहा है, उसको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको वो दिख ही नहीं रहा है, उनको तो केवल गिरधर गोपाल दिख रहा है, केवल नटवर नागर दिख रहा है। हमारा ऐसा साक्षात्कार उससे हो जाए, जैसे चुंबक जो है वो लोहे से चिपकती है, लेकिन चिपकती तब है जब वो निरावृत हो, उस पर कोई कपड़ा न लपटा हो, गंदगी न लपटी हो, कीचड़ में ना हो, तो वो बढ़िया चिपकेगी। हमारा चित्त उस प्रभु के चरणों से चिपकेगा तो सही, पर जो गंदगी है वो बाधा है, जो वासना है वो वस्त्र बनकर के लपटी हुई है। कथा क्या करेगी? कथा उस वासना रूपी वस्त्र को हटाएगी, उस माया रूपी कीचड़ को हटाएगी।
और हमारे चित्त को निर्मल बनाएगी। और जब निर्मल चित्त हो जाएगा तो कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर भगवान को ढूंढना कहाँ है, भगवान तो सामने नजर आएगा। जब दर्पण साफ होता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, और मन रूपी दर्पण जब साफ होता है तो परमात्मा स्पष्ट दिखता है। साहब, उसको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। मुकुर मलिन अरु नयन बीना, राम जिनका मन रूपी दर्पण मैला हो गया है और जिनको नेत्र भी नहीं है, उनके सामने कोई खड़ा रहे दिखेगा? अंधा व्यक्ति बेचारा जिसको आंख नहीं है, मजबूर है, सामने के व्यक्ति को देख नहीं सकता है। कितना बढ़िया दर्पण सामने रखा हो, अपने प्रतिबिंब को भी नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसको नेत्र ही नहीं है। इसी प्रकार कोई दर्पण बहुत मैला है और उस मैले दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो प्रतिबिंब नजर नहीं आता है, क्योंकि दर्पण बहुत ज्यादा ढका हुआ है। तो दोनों चीजें चाहिए, एक तो आंख चाहिए और दूसरे दर्पण भी साफ चाहिए। आंख क्या है? वो है ज्ञान। हमारे अंदर जब तक ज्ञान रूपी नेत्र नहीं होंगे, हम उस ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सामने होते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है। दूसरा है हमारा मन रूपी दर्पण, जो मैला है। उस मैले दर्पण में वो नजर नहीं आ रहा है। हमारे उस दर्पण का मैल दूर हो जाए। दर्पण को साफ करने का उपाय क्या है? दर्पण को साफ करने का उपाय है भगवान की कथा। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने का, या यूं कहे कि मन को मांझने का, यदि कोई सबसे श्रेष्ठ साधन है तो वो है भगवान की कथा। इसलिए हम कई बार कहते हैं तामड़िया जी कि कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा मनोमंजन का साधन है, मन को मांझने का साधन है। मांझोगे तो उसकी कालिख दूर होगी, उसकी जो धूल जमी है वो साफ होगी। तो क्या होगा? बोले प्रतिबिंब नजर आने लगेगा। और कौन नजर आने लगेगा? बोले नंद नंदन श्याम सुंदर नजर आने लगेगा। हमारा श्याम रंग नजर आने